छोड़ने का राज। दोस्तों सच बात में आपका स्वागत है। आज हमारे दरमियान मौजूद है शहर के कोआप कारपोरेटर मोहम्मद आमीन मोहम्मद फारूक। कल इनको ऊपर प्राणघातक जो हल्ला हुआ उसकी तफसील आज हम जानने के लिए यहाँ मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर कल आपके साथ जो हादसा हुआ उस ताल्लुक से आप कुछ तफसील बताएंगे शहरियान को प्लीज़। मोहम्मद फारूक सीकुरू सदस्य मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की पार्टी से मुझे सीकुरू सदस्य बनाया गया है। कल जो वारदात हुई है मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सिर्फ असेंबली इलेक्शन को लेकर के ही ये वारदात हुई है, क्योंकि इससे पहले शफीक एंटी करप्शन और एजाज बेग के यहाँ जो हरकत हुई है वो शहर देख रहा है। शहर में अनगिनत जो है मर्डर हुए पीछे, उसके बाद में सहाफ़ी हजरात के साथ जो हुआ है और जितने भी शहर में इनके खिलाफ काम करते हैं उनके साथ जो ये हरकत करते हैं, तो मैं भी उसी नज़रिए से देख रहा हूँ कि मैं कल नमाज जुमा के बाद बच्चों को लेकर के फल फ्रूट लाने के लिए गया। एक आदमी जो है मुंह पर रुमाल बांध के मेरे घर के पास खड़ा था, वो मुझे देख नहीं पाया या कुछ वजह से मैं उसके आगे से गया, वो मेरे पीछे बंदूक लेकर के भागा। मेरा भाई छोटा मुझे फ़ोन किया कि आपके पीछे एक लड़का जो है बंदूक लेकर के भाग रहा है, तो मैं वहाँ से फिर पीआई बवारवाड़ी पुलिस स्टेशन गुलाबराव पाटिल साहब को फ़ोन किया। उन्होंने 2 डीबी वाले पुलिस सचिन धानकर और नवनाथ को भेजा। हम लोग उनके साथ में मेरे घर के पास गए। जब वो उस लड़के के पास पहुँचे तो उससे पहले ही हम लोगों को देख करके कमर में से बंदूक निकाला और हम लोगों के ऊपर जो है ताना, हम लोग अपनी जान बचा करके जो है इधर उधर भागे। वो भाग करके नूरबाग चौक एरिए में जा करके एक मस्जिद से जरिए दूसरी तरफ से निकल गया। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ये कहना चाहूँगा कि अभी 24 घंटा हो चुका है, वो किसी भी सुराग तक पहुँच नहीं पाई है। हत्या कि उन्होंने मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जितने यहाँ पर मर्डर हुए हैं, कई एक झगड़े हुए हैं, कई एक लोगों पर जो है मोबाइल चोर वगैरह जो भी यानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये ऐसे वारदात जो है मुंबई शहर या यूपी बिहार में भी नहीं हो रहे जितना कि मालेगांव में हो रहे हैं। और ये जो है जब से यहाँ पे असेंबली इलेक्शन जो है मुफ्ती साहब जीते, तो ये इनको बदनाम करने के लिए भी कांग्रेस पार्टी के लोगों की ही एक चाल है, ऐसा मेरा मानना है। आपका शक किस पर जा रहा है? कौन हो सकता है? मुझे जो है रंजिश वगैरह, हमारी रंजिश जो है, हम जो है एक सोशल वर्कर है, किसी यानी जो है हम लोग किसी एक पार्टी में तो मैं यानी रहा नहीं हूँ। मैं पहले जो है कांग्रेस पार्टी का ही कार्य करता था। उन लोगों को मुझसे ज़्यादा इसलिए हुई कि मेरे जो है रिश्तेदारी, मेरे दोस्ती वगैरह जो ताल्लुकात है मेरे बहुत ज़्यादा है। मुझे जो है असेंबली इलेक्शन में काम करने के लिए भी कहा गया कि तुम जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम करो, लेकिन मैं जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के जो है सहाना बसाना चलने के लिए मुझे खुशी हुई कि वो जो है एक शहर का अच्छा काम करेंगे, इसलिए हमारा दिल बोला कि हम मुफ्ती साहब का काम किए। लेकिन यहाँ पे जो मालेगांव शहर की एक जो सियासी घराना, वो जो है अगर उनसे हटते हैं तो वो लोग जाति बदला लेते हैं। तो मेरा भी नजरिया यही बन रहा है, नजरिए कि कांग्रेस पार्टी के लोग ही जो है ये मेरे साथ हरकत कर रहे हैं, ये मैं सीधा सीधा बोलना चाहूँगा। इससे पहले भी मेरे साथ में ऐसी जो है जाफर नगर में बिस्मिल्ला होटल पर मेरे ऊपर इसी तरीके से वार हुआ, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा हो चुका है। मुझे फ़ोन पर गालियाँ दी, उसकी मेरी कंप्लेन है, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में भी है, सिटी पुलिस स्टेशन में भी है। तो इस तरीके से जो है मैं इसीलिए उन लोगों का बोल रहा हूँ, मैं किसी और का क्यों नहीं बोल रहा हूँ, आपका क्यों नहीं नाम बता रहा हूँ या मोहल्ले में किसी का क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, पूरा शहर जानता है, मेरा वार्ड पूरा जाफर नगर जानता है कि ये किसकी हरकत है। अभी जैसे आपने कहा कि 24 घंटा हो चुका है, लेकिन अब तक कोई नाम सामने नहीं आ सका, पुलिस लगी है। अब अगर बावजूद इसके लिए कोई नाम सामने नहीं आ सका तो आप क्या इक़दाम करेंगे, आप क्या कदम उठाएंगे? मैं जो है अभी जो है आज जैसे सैटरडे बंद रहता है कोर्ट वगैरह, कल संडे बंद रहता है, मंडे के दिन जो है मैं अपर साहब जो है उनको और जिला एसपी हमारे यहाँ जो है आरती सिंह मैडम है उनके पास में लेटर दूंगा, और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर मैं मंत्रालय में जाके धरना आंदोलन पूरी फैमिली के साथ लेके करूँगा। आपका अभी तक मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए से कोई बातचीत हुई? मौजूदा एमएलए जो है मेरे साना बसाना खड़े हैं, कल जो है पुलिस स्टेशन में भी वो जो है मेरे साथ थे, बैठ के जो है उन्होंने सब पूरी एफआईआर दर्ज कराने में मेरी मदद की, और जो है पूरे जिस तरीके से भी किसी के ऊपर भी वो लोग वो वारदात हो रही है मालेगांव में, तो मुफ्ती साहब हर जगह जो अगर गांव में नहीं भी रहते तो फ़ोन के जरिए से वो हर एक किसी के लिए खड़े हो जा रहे हैं, और उनका ये नेचर नहीं है कि किसी से बदला ले। वो एक जो है धार्मिक गुरु है, मुफ्ती साहब है, बदले की सियासत को खत्म करने के लिए ही आवाम भी उनको इतनी ज्यादा वोट से चुन के दी है। तो आपने अभी तक साबिक एमएलए से कांटेक्ट नहीं किया? साबिक एमएलए से कांटेक्ट करने की बात तो दूर की है, हम लोग उनका चेहरा भी नहीं देखना पसंद करते। तो आप
क्या ऐसा नहीं लगता कि जब आपका शक कांग्रेस पार्टी के किसी वर्कर पर या किसी शख्स पर जा रहा है तो आपको उनसे मिलकर मौजूदा एमएलए के साथ मिलकर उनसे बातचीत करनी चाहिए? वो लोग जो है ये जो सियासी झगड़ा होता है तो ये लोग जाति बना लेते हैं। इन लोगों का मकसद ये होता है कि ये इनसे ऊपर ना जाए। आज अल्लाह करम से मैं जो है पहले 2007 से 12 तक के मैं खुद चुन करके आया था। उसके बाद लेडीज टिकट होने के बाद जो है मेरी मिसेज जो हार गई थी तो मुझे मुफ्ती साहब ने ऑप्शन में लिया। ये लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि आमीन इतनी ज़्यादा तेजी से जो है ऊपर आ रहा है, उसका एक नाम चल रहा है, तो वो लोग नाम दबाने के लिए ये सब हरकत करते हैं।